हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अनवांटेड मैरिज का सेकंड सीजन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप को ये एफएफ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एंड प्लीज़ एवरीवन लाइक और कमेंट किया करो। आजकल लाइक और कमेंट बहुत कम हो गए हैं, प्लीज़ एवरीवन कर दिया करो ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ फैन फिक्शन कुछ पसंद नहीं आ रहा है आप लोगों को। अगर ऐसा है तो फिर मैं जल्द ही स्टोरीज़ को फिनिश कर दूँगी एंड देन कुछ न्यू स्टोरी लेकर आने के बारे में सोचूंगी। ओके, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी वीजिंग को लेकर अपने साथ एक पार्टी में आया था, जहां पर वीजिंग को एक पर्सन अपने क्लोज करता है और वो वीजिंग के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। वहीं वांग जी भी लूसी के साथ डांस कर रहा था, लेकिन लूसी वांग जी को अपने क्लोज करके उसके साथ कुछ ज़्यादा ही टची हो रही थी। वांग जी को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन लूसी कुछ और ही करना चाहती थी। वहीं वीजिंग तो अपने आप को उस पर्सन को छुड़ा रहा था, छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांग जी ने जब वीजिंग को देखा तो उसने सोचा कि वीजिंग जानबूझकर उस पर्सन के क्लोज आ रहा है, और ये देखकर वांग जी को इतना गुस्सा आया कि वांग जी वीजिंग को लेकर चला गया। और रास्ते में जाते टाइम वांग जी ने वीजिंग को कैरेक्टरलेस भी कहा था, जिस वजह से वीजिंग को गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया कि वो कैरेक्टरलेस नहीं है। वांग जी वहीं वीजिंग को बीच रास्ते में फॉरेस्ट में छोड़कर चला गया था। वीजिंग डरा सहमा सा खड़ा हुआ था और वो देख रहा था चारों तरफ, उसी ओर जहाँ से अभी अभी वांग जी अपनी कार को लेकर गया था। वीजिंग देखता चारों तरफ तो पूरी तरफ अंधेरा था, ज़्यादा दूर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वीजिंग डर जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ? हाँ, फ़ोन हाँ। वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन को चेक करता है तो उसमें नेटवर्क नहीं था। वीजिंग बोलता हाँ, इसमें नेटवर्क क्यों नहीं है? मैं क्या करूँ? हाँ, मैं ये यहाँ पर मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वीजिंग डरते हुए चारों तरफ देखता है और तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है। वीजिंग बोलता हाँ, बारिश? ये बोलकर वीजिंग डर जाता है और वो देखता है तभी उसे एक पेड़ नजर आता है। वीजिंग भागते हुए उस पेड़ के पास जाता है और नीचे खड़ा हो जाता है और वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है अपने आप को हक करके। वीजिंग को सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है। लगभग वीजिंग को ऐसे ही बैठे हुए आधे घंटा हो चुका था। वीजिंग फ़ोन को देख रहा था और आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। वीजिंग को अब और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। वहीं वांग जी अपने रूम के अंदर आराम से पीसफुली सो चुका था। उसे तो जैसे मानो किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। वीजिंग किस हालत में है, उसके साथ क्या हो रहा है, मानो उसे परवाह ही नहीं थी। वीजिंग डरा सहमा उस जंगल में बैठा हुआ था और बस सोचे जा रहा था कि वो क्या करे, घर कैसे जाए, कैसे करे वो ये सब चीज़ें। वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन दिखता है और बोलता है मुझे मुझे करना ही होगा। हाँ, वीजिंग फिर जल्दी से उसने जो ब्लेजर पहना हुआ था वो निकालता है, उसे अपने सर पर लेता है और बारिश में चलना शुरू कर देता है। वीजिंग बारिश में भीग रहा था और बस वो नेटवर्क को चेक कर रहा था कि कैसे भी करके उसे नेटवर्क मिल जाए। तभी अचानक से वीजिंग रुक जाता है, क्योंकि उसे अपने आगे एक कार रुकती हुई दिखाई देती है। वीजिंग जैसे ही कार को देखता है तो वो भागते हुए जाता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। तभी वीजिंग देखता है कि उसमें से कुछ लोग बाहर निकले हैं। वीजिंग अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वो जितने भी निकले थे उस कार से बाहर वो सभी ड्रंक थे। एंड ये देखकर वीजिंग डर जाता है और अपने कदमों को पीछे करता है, लेकिन वीजिंग बोलता है मुझे हेल्प लेनी ही होगी। वीजिंग फिर बोलता है क्या क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? उनमें से एक पर्सन वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ, हेल्प? ओ, वैसे ब्यूटी तुम इतने जंगल में क्या कर रहे हो इतनी रात को? ये देखता है वीजिंग को ऊपर से नीचे तक, और वीजिंग को उसकी आंखों में ही अपने लिए डिसरिस्पेक्ट साफ साफ नज़र आ जाती है। और वीजिंग बोलता नहीं ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है आगे आगे, लेकिन जो वहाँ पर कार में खड़े हुए पर्सन थे वो बोलते ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। अरे यार, इसने तो मदद मांगी थी। हाँ हाँ, ये ऐसे क्यों जा रहा है? ये बोलकर वो बोलते ए बेटी रुको, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। वीजिंग बोलता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बहन की हेल्प नहीं चाहिए, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। वीजिंग जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है। तभी वो एक पर्सन बोलता है कि ओह हाँ, ये तो भाग रहा है यार, वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है। एक काम करते हैं, क्यों ना एंजॉय करते हैं इससे। ये सुनने के बाद जो अदर पर्सन था वो बोलता है हाँ हाँ, वैसे तुमने सही कहा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, चलो फिर। ये बोलकर वो वीजिंग के पीछे जाने लगते हैं और बोलते हैं हे रुको रुको, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। तुम्हें क्या जाना है? हाँ, वैसे तुम कर क्या रहे थे? वीजिंग उनके एक भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता और बस कैसे भी करके वहाँ से जाना चाहता था। वीजिंग भाग रहा था। अब वीजिंग अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? हाँ, वांग जी प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वीजिंग जल्दी से फ़ोन को चेक करता है और रुक जाता है तभी अचानक से, क्योंकि उसके फ़ोन में नेटवर्क आ गया था। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ वांग जी। वीजिंग जल्दी से वांग जी का फ़ोन नंबर निकालता है और उस पर कॉल कर देता है। वीजिंग देखता है रिंग जा रही है। वहीं वांग जी को देखते हैं हम। वांग जी पीसफुली आराम से सोया हुआ था। वहीं वांग जी का फ़ोन वाइब्रेशन पर था, जो कि वाइब्रेट हो रहा था, और वांग जी को तो जैसे मानो हाँ इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वांग जी तो पीसफुली सो रहा था और उसके फ़ोन की वाइब्रेट होने की आवाज़ वांग जी के कानों में ही नहीं जा रही थी। वहीं वीजिंग बस अब क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक बार कॉल मिलाता है, वो कट हो जाती है कॉल। वीजिंग बोलता है अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? वीजिंग डर जाता है बुरी तरह से और फिर दोबारा से वो वांग जी को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं मिलती।
कॉल ऐसे ही कट हो जाती है, कोई भी कॉल को पिक नहीं करता। वीजिंग 2 बार करता है और तब तक वो पर्सन उसके बहुत क्लोज आ गए थे। वीजिंग जल्दी से जो अदर नंबर थे उन पर ट्राई करता है जियांग चैंग का। वो बोलता नहीं, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे करना होगा। वीजिंग जल्दी से चैंग को कॉल करता है, लेकिन चैंग का नंबर नहीं मिलता। ये देखकर वीजिंग डर जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। वीजिंग देखता है वो पर्सन बहुत ही क्लोज आ गए थे। वीजिंग फिर से भागना शुरू करता है वहाँ से और वो देखता रहा था कि कहाँ पर नेटवर्क जा रहा है और कहाँ पर नहीं। वीजिंग भागते हुए काफ़ी दूर आ जाता है और वो पर्सन अभी भी भाग रहे थे, लेकिन वो ड्रंक थे, इस वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पा रहे थे, मतलब तेज़ी से नहीं भाग पा रहे थे, इसलिए वीजिंग काफ़ी दूर आ गया था उनसे। वीजिंग देखता है तो यहाँ पर नेटवर्क था। वीजिंग जल्दी से फ़ोन निकालता है और बोलता है मैं क्या करूँ शीजे शीजे। नहीं, शीजे को नहीं कर सकता, वो तो परेशान हो जाएंगी। यही सोच कर वीजिंग जल्दी से बोलता कि नहीं, उन्हें नहीं कर सकता। फिर हाँ शुयांग। वीजिंग जल्दी से नंबर देखता है और उसे कॉल कर देता है। वहीं शुयांग को देखते हैं जो कि बस कार में बैठ रहा था पार्टी हॉल से जाने के लिए। वो देखता है और बोलता है हाँ वीजिंग का कॉल। वीजिंग जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो शुयांग। तभी उनमें से एक पर्सन आता है और बोलता है ओह ब्यूटी, हाँ तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच पाओगे? ये बोलकर वो विंग को पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो फिर गाइस इसके साथ एंजॉय करते हैं। वही शू यांग ये वॉइस सुनता है तो बोलता है वी वी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वी। लेकिन उसका फ़ोन नीचे गिर चुका था और वो पर्सन वीजिंग को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। वीजिंग अपने आप को छुड़वाने लगता है और वो बोलते हैं कि अरे यार सच में यार इसका मुंह बंद करो ना, कितना बोल रहा है। वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग अपने मन में बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ वांग जी प्लीज़ आ जाओ, मुझे मुझे बचा लो। लेकिन वांग जी वो तो पीसफुली सो रहा था। वहीं हम देखते हैं शू यांग को जो तुरंत ये आवाज़ सुनते ही अपनी कार में बैठ जाता है और अपनी मॉम डैड को बोल देता है कि आप प्लीज़ दूसरी कार में आ जाइए, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। ये बोलकर वो वीजिंग के फ़ोन की लोकेशन चेक करता है और बोलता है व्हाट, वीजिंग के फ़ोन वो भी यहाँ। वो जल्दी से कार में बैठकर उसी डायरेक्शन में फुल स्पीड को कार को भगाता है। वहीं हम देखते हैं वीजिंग उस पार्टी एरिया से ज़्यादा दूर नहीं आया था, लगभग 15 मिनट की दूरी पर ही था। शू यांग अपनी कार को स्पीड में चलाते हुए निकल रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है जब उसे कुछ लोग किसी को ले जाते हुए दिखते हैं और ये सोचकर वो अपनी कार को रोकता है और जल्दी से अपनी कार को पीछे करता है और उनके सामने आकर रोक देता है। वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये कौन है, ये डिस्टर्ब करने के लिए कौन आ गया। शू यांग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वीजिंग जैसे देखता है शू यांग को तो वो बोलता है शू यांग प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इनसे बचाओ मुझे। ये सुनने के बाद शू यांग को गुस्सा आता है और वो बोलता है छोड़ो उसे। तो वो दोनों बोलते हैं कि ओ छोड़े, हाँ लेकिन क्यों, देखो आज के लिए हमारा टॉय है। ये सुनने के बाद शुयांग को गुस्सा आता है। शुयांग जाता है और उन सबको एक एक पंच लगाने लगता है। वहीं वो 4 लोग थे तो इसीलिए शुयांग ज़्यादा फाइट नहीं कर पाता, लेकिन फिर से भी करके वो बोलता है वीजिंग जाओ मेरी कार में बैठो जल्दी करके। वीजिंग कैसे भी करके भाग जाता है और शुयांग उनसे फाइट करता है। उनमें से 2% जाते हैं और कार के बाहर नॉक करने लगते हैं। वीजिंग ये देखकर डर जाता है। शुयांग चिल्लाते हुए बोलता है वीजिंग कुछ भी हो जाए लेकिन कार का डोर ओपन मत करना। वीजिंग बोलता है हाँ। तभी वो देखता है वहाँ पर शुयांग का फ़ोन था। वीजिंग जल्दी से फ़ोन उठाता है और वो जल्दी जल्दी वांग जी को फिर से कॉल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तभी अचानक से उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर जाती है। वो अपनी अपनी बोल सकते हैं हाफ नींद की आइज़ से देखता है अपने फ़ोन को और बोलता है हाँ ये मेरा फ़ोन। ये बोल कर वो अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है हाँ शुयांग ये मुझे मुझे क्यों कॉल कर रहा है इतनी रात को, हाँ पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होगी। वो फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो तुम इतनी रात को मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तो ही दूसरी ओर से वीजिंग बोलता है वांग जी प्लीज़ हेल्प करो प्लीज़। और तभी अचानक से जो कार का विंडो था उस पर एक पर्सन एक चीज़ फेंक कर मारता है जिससे कार का विंडो टूट जाता है और वीजिंग के सर पर जो पत्थर उसने फेंक कर मारा था वो लग जाता है और वीजिंग जोर से चिल्लाता है। ये चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वांग जी जल्दी से उठ जाता है और वो बोलता क्या हुआ वी तुम शुयांग, हाँ कि क्या हो रहा है। फिर उसे याद आता ओ गॉड वो विंग को कहाँ छोड़कर आ गया, ओ गॉड। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शुयांग ये देखकर गुस्से में आ जाता है और वो जल्दी जल्दी करके उन सभी को मारने लगता है। लेकिन जो अदर पर्सन थे वो 4 थे और शुयांग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वहीं वांग जी 1 सेकंड में ही अपने होश में वापस आ जाता है और वो जल्दी से बोलता ओ शिट ये मैंने क्या कर दिया। वांग जी जल्दी से भागता है, अपने बेड से उतरता है और अपने रूम से भागकर वो जल्दी जल्दी बाहर आता है और अपनी कार को लेता है और निकल जाता है। वहीं वांग जी बोलता मैं क्या करूँ हाँ वो क्या वहीं पर है वो। ओ गॉड वांग जी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, गुस्से में कैसे उसे छोड़ कर आ सकते हो वहाँ पर। ओ गॉड पता नहीं वो चिल्लाया क्यों, हाँ अगर उसके साथ पक्का कुछ गलत हो गया ना तो अंकल मेरी फैमिली मुझे मार डालेगी। यही सोचता हुआ वांग जी बढ़ रहा था आगे उसी ओर। वहीं वांग जी ड्राइव करते हुए फुल स्पीड में बढ़ रहा था। वांग जी विनिंग के फ़ोन की लोकेशन देखता है और चेक करता है तो ये लोकेशन वहीं की थी, लास्ट लोकेशन। इसके बाद वांग जी कॉल करता है विनिंग के फ़ोन पर, लेकिन जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ था।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी शुयांग के फ़ोन पर भी कॉल करता है, लेकिन रिंग जा रही थी, कोई फ़ोन को पिक नहीं करता। वांग जी डर जाता है और वो स्पीड में कार को चलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही वांग जी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वहाँ पर पहुँच कर देखता है तो वहीं पास में 2 कारें खड़ी हुई थी और शुयांग जो था वो उन सबको बुरी तरह से मार रहा था और शुयांग के कुछ चोटें भी लग गई थी। वांग जी जाता है और बोलता है शुयांग, और जैसे ही वो लोग देखते हैं और बोलते हैं आह गॉड, ये एक और आ गया। तभी हम देखते हैं वांग जी की नज़रें 2 आदमी पर जाती है जो कि वी जिंग को दूसरी कार में शिफ्ट कर रहे थे और वी जिंग किस तरह से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखते ही वांग जी का खून खौल जाता है। वांग जी जल्दी जल्दी करके उन सभी को मारना शुरू कर देता है। शुयांग देखता है और एक चैन की सांस लेता है क्योंकि सच में उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी। उन लोगों ने मतलब मारा था इसीलिए, क्योंकि ऑब्वियसली 2 लोगों ने पकड़ के रखा था शुयांग को और एक उनमें से मार रहा था। इसीलिए वांग जी के आते ही वांग जी उन सबको मारना शुरू करता है और वांग जी की ऑब्वियसली फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वांग जी तुरंत ही उन सबको मार देता है। उसके बाद वो बोलता है वीजिंग, और वो जल्दी से जाता है तो वीजिंग को देखता है। वीजिंग किस तरह से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी वीजिंग को ऐसे देख कर डर जाता है, जल्दी से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है तुम शुयांग ठीक तो हो ना। और वीजिंग यहाँ शुयांग वांग जी के पास आता है और उसके फेस पर एक स्लैप मारता है और बोलता है तुम, मुझे समझ नहीं आता किस किस्म के पर्सन हो तुम। हाँ, यहाँ पर तुम अपने हस्बैंड को छोड़ कर चली गई, हाँ, और अब बोल रही हो कि वो कैसा है। तुम सच में हस्बैंड कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो वीजिंग को। ये बोलकर वो जल्दी से वीजिंग को लेने लगता है शुयांग वांग जी की गोद से, लेकिन वांग जी शुयांग को दूर करता है और बोलता है ये मेरा हस्बैंड है। ये बोलने के बाद जो शुयांग था वो स्माइल करता है और हंसने लगता है और बोलता है हाँ हस्बैंड, हाँ हस्बैंड। तुम्हें इस वर्ड का मतलब भी पता है क्या होता है? हस्बैंड शब्द का? छोड़ो, रहने दो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वांग जी देखता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो। ये बोलकर वांग जी जल्दी से उठता है, वीजिंग को अपनी गोद में लेकर जाता है और जल्दी से अपने रूम में लेकर आता है और जल्दी से उसे बैक सीट पर रखता है और फिर वो बोलता है तुम क्या ड्राइव करोगे शुयांग? शुयांग देखता है और इनोइंग फेस बनाता है और जल्दी से कार में आकर बैठ जाता है क्योंकि इस वक्त उसे अपनी फिक्र नहीं थी, इस वक्त उसे फिक्र वीजिंग की थी जो कि बेहोश हो चुका था। शुयांग जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और बोलता है कहाँ चलना है? वांग जी बोलता है मेरे घर चलो, लेकिन शुयांग बोलता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वांग जी बोलता है हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं इतनी रात को। ये बोलकर वो जल्दी से शुयांग को अपने घर ले जाने के लिए बोल देता है। शुयांग कार को ड्राइव करता है फास्टली और शुयांग से बोलता है वांग जी कि जल्दी से उस ड्रॉवर के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स है वो मेरी तरफ फेंको। शुयांग ऐसा ही करता है और वो पे दे देता है वांग जी को। वांग जी फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है, वीजिंग की फेस वगैरह पर जो ब्लड आ रहा था उसे क्लीन करता है। चोट लगने की वजह से वीजिंग बेहोश हो गया था। थोड़ी देर के बाद ही शुयांग ड्राइव करके वांग जी के घर के पास कार लेकर आता है और कार को रोकता है। वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वीजिंग को लेकर जल्दी जल्दी अपने रूम में आता है। वहीं जल्दी जल्दी वांग जी अपने रूम में आकर लेकर आता है वीजिंग को और फिर उसे अच्छे से लिटा देता है। वीजिंग पूरा गीला हो गया था। फिर शुयांग भी आता है और बोलता है वो ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ वो ठीक है, चिंता मत करो, तुम अब अपने घर जाना चाहिए। शुयांग वांग जी को देखता है और बोलता है उसका ख्याल रखना, अगर मॉर्निंग को ले जाया और अगर मुझे कुछ पता चला तो वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी देखता है और बोलता है तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, समझ आया तुम्हें? ये बोलकर शुयांग को वांग जी वहां से जाने के लिए बोल देता है। शुयांग चला जाता है और एक टाइम मुड़कर पीछे वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग सच में तुम बहुत इनोसेंट हो, गलत आदमी के हाथ चले गई हो वीजिंग तुम। ये सोचकर शुयांग वहां से चला जाता है। वहीं सभी लोग तो ऑब्वियसली अपने रूम में सो रहे थे तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं जो गेट पर गार्ड थे वो तो वैसे भी क्या ही बोल पाते वांग जी को, इसलिए शुयांग आता है और फिर वांग जी की कार लेके अपने घर चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कार तो वहीं पर थी तो वो अपने कुछ गार्ड को बोलकर अपनी कार को वहाँ से मंगवाने के लिए बोल देता है। वहीं हम देखते हैं हमारे वीजिंग को जो कि बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके पास था और वो बोलता है कि ओ गॉड सच में यार, हाँ इसकी वजह से एक और मुसीबत आ गई। फिर वो देखता है वीजिंग को और बोलता है इसके तो क्लॉथ गीले हैं, क्या चेंज कर दूँ? वांग जी बोलता है हाँ कर ही देता हूँ। वांग जी जल्दी से जाता है, कबर्ड से क्लॉथ निकालता है और वीजिंग के पास आता है। वीजिंग की बॉडी से उसके क्लॉथ को हटाता है और वीजिंग को दूसरे क्लॉथ पहनाता है। वांग जी वीजिंग को अपनी शर्ट पहना देता है और फिर उसे लेटा देता है, अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद भी उसके सर को चेक करता है तो फीवर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वांग जी उसे पता भी नहीं चलता कि कब ऐसे ही बैठा बैठा वीजिंग के पास सो गया। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी आईज को विंक करता है और वो देखता है तो वांग जी का जो फेस था ब्यूटीफुल सा वीजिंग के सामने आता है और वीजिंग बस वांग जी को देखता रह जाता है। तभी वीजिंग को कल रात का इंसिडेंट याद आता है और जैसे वीजिंग याद करता है वो डर जाता है। तभी अचानक से वांग जी थोड़ा सा मूवमेंट फील करता है और वो अपनी आईज को ओपन करता है और वो देखता है तो उसने वीजिंग को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वांग जी ये देखकर जल्दी से वीजिंग को छोड़ देता है। वीजिंग साइड होता है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर वहाँ
से चला जाता है। वीजिंग अपने क्लोथ लेता है, बाथरूम में आता है और शावर लेने लगता है। वीजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच में वीजिंग को रिग्रेट हो रहा था कि आज उसने वांग जी से शादी ही क्यों की। वहीं वांग जी बिना किसी रिग्रेट के, इमोशन के चुपचाप करके देखता है और बोलता हाँ एटीट्यूड, हाँ कल मैंने इसे बचाया था, इसे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलने की ये बजाय ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। हाँ हाँ चलो छोड़ो, मुझे क्या। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बात लेकर बाहर आता है और फिर वो आकर अपने हेयर वगैरह को देखता है तो वो मतलब उसके सर पर एक चोट लग गई थी, तो वहाँ पर छोटी सी बैंडेज थी। वीजिंग वो लगाता है, अच्छे से ठीक करता है और फिर वो अपने आप को देखता है और नीचे चला जाता है। वांग जी बोलता है हाँ कितना अनोइंग है, एक बार थैंक यू तक नहीं कहा। ये बोलकर वांग जी उठता है और वो बात लेने के लिए चला जाता है। वहीं जो बोल सकते हैं सभी लोग थे वो हॉल के अंदर ऑब्वियसली बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद उनका ब्रेकफास्ट लगने वाला था। वीजिंग आता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। जैसे ही मैडम लैन की नज़रें वीजिंग के सर पर जाती हैं वो बोलती वी बेटा क्या हो गया तुम्हें, और वो जल्दी से वीजिंग को चेक करती हैं तो वीजिंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो मैं बाथरूम में फिसल गया था और बेसमेंट एरिया मेरे सर पर लग गया। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बहुत ही बेजार, तुम क्या करते हो, हाँ ध्यान रखा करो। वीजिंग बोलता हाँ मैं आगे से ख्याल रखूँगा। इसके बाद मैडम लैन बोलती हाँ ठीक है चलो सब डिनर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसके बाद सभी उठकर डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। सर्वेंट आकर खाना सर्व करते हैं। वहीं थोड़ी देर के बाद बात वगैरह लेके अच्छे से रेडी होकर वांग जी पे आता है और बैठ जाता है। और जो लैन के रन थे वो पूछने लगते हैं कि पार्टी वगैरह कैसी गई, तो वांग जी बोलते हैं हाँ अच्छी गई। इसके बाद वो देख रहा था कि वीजिंग ने कभी अपनी फैमिली को बता तो नहीं दिया कि कल क्या हुआ था, लेकिन वीजिंग ने कुछ नहीं कहा था। मतलब सब उनका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद फिर वीजिंग उठता है और वो चला जाता है अपने रूम में आने के बाद वीजिंग अपने बैग को लेता है और बैग को लेकर वो सीधा निकल जाता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग जाता है, टैक्सी बुक करता है और सीधा कॉलेज निकल जाता है। वीजिंग कॉलेज में आता है और कॉलेज में आने के बाद वो सीधा एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है जो कि गार्डन एरिया में थी। और वीजिंग वहाँ से अपनी एक स्केच बुक निकालता है और उस पर स्केचिंग करने लगता है। वहीं थोड़ी देर के बाद शुयांग आता है और बोलता वीजिंग जब शुयांग की आवाज़ सुनता है तो पीछे टर्न होता है और बोलता हाँ शुयांग तुम ठीक तो हो ना। शुयांग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वीजिंग देखता है तो शुयांग के फेस पर काफ़ी चोटें लग गई थी। वीजिंग देखता शुयांग को और बोलता है थैंक यू सो मच शुयांग, कल तुमने मेरी हेल्प की, अगर तुम हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। शुयांग बोलता है इट्स ओके वीजिंग, आई नो कि मतलब मैं जानता हूँ मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वीजिंग तुमने अपनी लाइफ का सबसे रॉन्ग डिसीजन लिया था वांग जी से शादी करने का। वीजिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। शुयांग वीजिंग के पास आता है और वो वीजिंग के हाथों को पकड़ता है, अपने हाथ में लेता है और बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता है शुयांग बोलता है वीजिंग आई नो कि मैं ये बोलकर गलत कर रहा हूँ, लेकिन आई लव यू वीजिंग। ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और शुयांग को देखता है और बोलता है क्या। शुयांग बोलता है हाँ वीजिंग शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन जब तुमने मतलब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैं तुमसे पता भी नहीं चला कि कब प्यार करने लगा। आई नो कि मैं बहुत ही गलत हूँ, आई मीन गलत टाइम पे बोल रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वीजिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। वीजिंग शॉकिंगली बस शुयांग को देख रहा था। शुयांग बोलता आई नो मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई है, ये सब बोलना बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीजिंग। अगर तुम मुझे एक बार हाँ बोलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा बहुत दूर ले जाऊँगा, प्लीज़ एक बार हाँ बोल दो। वीजिंग शुयांग को देखता है और बोलता शुयांग तुम ये। शुयांग बोल वीजिंग के लिप्स पर हाथ रखता है और बोलता वीजिंग बिल्कुल चुप, मैं बस हाँ या ना में आंसर सुनना चाहता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा वीजिंग, और मैं तुम्हें अब तुम्हारी लाइफ की हर वो खुशी दूंगा तो तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर एक प्रिंसेस की तरह रखूँगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा वीजिंग, प्लीज़ वीजिंग एक्सेप्ट मी। आई नो कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ एक्सेप्ट मी। वीजिंग देखता है और बोलता शुयांग ये तुम। शुयांग वीजिंग के क्लोज आता है और बोलता वीजिंग आई लव यू सो मच। जैसे ही वीजिंग ये सुनता है तब वो बस शुयांग को देखता रहता है। शुयांग धीरे धीरे करके वीजिंग के नेक पर अपने हाथ को रखता है और वीजिंग के फेस के क्लोज आने लगता है वीजिंग को किस करने के लिए। और वीजिंग शॉक था, फ्रीज था, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शुयांग वीजिंग के फेस के इतना क्लोज आ जाता है कि वो वीजिंग को किस ही करने वाला था। इससे पहले कि वांग जी और वीजिंग के लिप्स टच हो पाते तभी अचानक से वांग जी आता है और बोलता है वाओ ग्रेट, ओ एम जी कितनी बड़ी बात है। हाँ शुयांग तुम्हें क्या बोलूँ। वीजिंग तो तुम अब मेरे फ्रेंड्स को सेड्यूस करने लगे हो।
क्या कहा तुमने? तुम क्या करते हो? ओ, तुम मेरे हस्बैंड को पसंद करते हो। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना सेड्यूस करने में लोगों को। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली सेड्यूस करना किसे कहते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम ये करते ही क्यों हो? तुम्हें बस एक ही चीज़ चाहिए ना, तो आज मैं तुम्हें वो अच्छे से देता हूँ। तुम बैक करोगे, तुम खुद गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर सीधा अपनी कार के पास आता है। वीजिंग को कार में डालता है। वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी बोलता है शट अप। ये बोलकर वांग जी स्पीड में कार को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं लूसी गुस्से में ये सब देख रही थी और वो जल्दी से अपनी कार में बैठती है और वांग जी की कार का पीछा करती है। वांग जी अपनी कार को काफ़ी स्पीड में चलाता है जिसके बाद लूसी पीछा नहीं कर पाती। वांग जी एक बोल सकते हैं बहुत बड़े होटल के पास लेकर आता है कार को, रोकता है जल्दी से, वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और जल्दी से वो होटल के अंदर चला जाता है। और जो होटल पर रिसेप्शनिस्ट थी वो देखती है वांग जी को और कुछ भी नहीं बोलती। ऑब्वियसली वो क्यों बोलेगी, क्योंकि ये होटल पूरी लैंड फैमिली को बिलोंग करता है। वांग जी सीधा वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करते हुए लेकर अपने जो प्राइवेट रूम था उसमें आता है और जल्दी से उसे ओपन करता है कार्ड से और वीजिंग को अंदर लेकर आता है। कार को डोर जो था उसे बंद करता है और वीजिंग को सीधा बेड पर फेंक देता है। वीजिंग डरी हुई आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है लैंजन ये तुम। लेकिन वांग जी अपनी शर्ट को ओपन करके फेंक देता है और बोलता है क्या कर रहे थे तुम? हम्म क्या तुम्हें यही सब चाहिए? तो आज मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फेक्शन फील करवाऊंगा जिसके बाद तुम हाँ डरोगे वीजिंग, डरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के क्लोज जाने की? हाँ, और मेरे फ्रेंड को तुमने इतना सेड्यूस कर दिया कि वो तो तुमसे मुझसे दूर लेके जाने के बारे में सोच रहे। हाँ, मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी और के पास जा पाओगे? मैं तुम्हें किसी और के लायक छोड़ूंगा ही नहीं। समझ आया तुम्हें? और देखो तुम अब मेरी डेविल साइड को। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वीजिंग के ऊपर आता है, वीजिंग को बेड पर पिन करता है और वीजिंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था, हटा रहा था, उसे नफरत हो रही थी वांग जी से। लेकिन वांग जी बोलता एक और लफ्ज़ या फिर तुमने फिर थोड़ा सा मूव किया तो वीजिंग मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो तुम सोचोगे भी नहीं। वांग जी का दिमाग इस वक्त काम करना बंद कर चुका था। उसे दिमाग में पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। उसने देखा जब शुयांग को उसने क्या कहा है वीजिंग से और उसने जब देखा ये कि शुयांग वी को किस करने वाला है तो उसका पूरा दिमाग खराब हो गया और उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कि शायद उसे नहीं करना चाहिए था। वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था, उसे नफरत हो रही थी, लेकिन वांग जी जो था वो बिल्कुल भी वीजिंग को नहीं छोड़ता। वीजिंग के लिप्स पर बाइट करता है जिससे वीजिंग के लिप्स से खून निकलने लगता है और वांग जी फिर एक एक करके वीजिंग की शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। वीजिंग रोक रहा था तो वांग जी बोलता है वीजिंग हिलना बंद करो, आज तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्लेजर फील करवाएगा, इतना प्लेजर कि तुम बैक करोगे मुझसे छोड़ने के लिए। वीजिंग बोलता है तुम ये सब नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता मैं कर सकता हूँ, इसी के लिए तो तुमने शादी की थी मुझसे। हाँ, अब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो दे रहा हूँ ना मैं, अच्छे से प्लेजर फील करवा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है नहीं चाहिए मुझे, छोड़िए छोड़िए मुझे। लेकिन वांग जी वीजिंग को छोड़ने का नाम नहीं लेता। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है शट अप, अपने हस्बैंड की अच्छे से ड्यूटी को फुलफिल करो और मुझे जो करना है वो करने दो, वरना वीजिंग वीजिंग के सुनने के बाद वांग जी को दिखता है और बोलता है आप क्या करना चाहते हैं? वांग जी बोलता है हाँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस तुम जो करना चाहते हो मैं वही तो कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है आपका? वांग जी बोलता है तुम्हें ये सब चाहिए था, इसीलिए तो तुमने मुझे उस दिन फंसाया था, सेड्यूस किया था, और अब जब मैं कर रहा हूँ तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वीजिंग बोलता है मुझे कभी ये सब नहीं चाहिए था। वांग जी बोलता है हाँ, तुम्हें नहीं चाहिए था? हाँ, तो तुम मुझे उस दिन सेड्यूस क्या करते? वीजिंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है वो आप थे, आपने मुझे उस दिन केस किया था, आप मेरे क्लोज आए थे। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है और वो बोलता है अपने मुंह को बंद करो, वो तुम थे, तुम ही नहीं किया था सब कुछ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ही मेरी गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर वीजिंग हंसता है और बोलता हाँ, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर वो गर्लफ्रेंड थी तो उस रात मेरे साथ वो सब क्यों कर रही थी? वांग जी देखता है और वीजिंग को और बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा था, अब करूंगा मैं। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के क्लोथ को रिमूव करने लगता है और वीजिंग इस बार बिल्कुल भी वांग जी को नहीं रोकता क्योंकि वो थक गया था वांग जी को समझा समझा कर। और अगर वीजिंग रोकता भी तो वांग जी नहीं रुकता क्योंकि वीजिंग को साफ साफ दिख रहा था। वांग जी वीजिंग के ऊपर आकर वीजिंग की बॉडी पर किस करने लगता है। जैसे ही वीजिंग को फील होते हैं वांग जी की लिप्स, वो बोलता नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते। वीजिंग जल्दी से वांग जी को बेड पर से पुश करता है और बोलता है आप मुझे हाथ तक नहीं लगाएंगे। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है हाँ, हाथ
वीजिंग बोलता है दूर रहिए मुझसे। ये बोलकर वांग जी को दूर करके वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पर पिन करता है और बोलता है ओह तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसके बाद वांग जी अपनी बेल्ट निकालता है, उसके हाथों को बांधता है बेड पर और फिर वीजिंग के साथ फोर्सफुली वहीं उसे लेटा देता है और उसकी बॉडी के ऊपर आकर वीजिंग को किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वीजिंग को इससे पेन हो रहा था और वीजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वीजिंग बार बार बोल रहा था प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम चाहते हो तो मैं चला जाऊँगा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा प्लीज़। लेकिन वांग जी वीजिंग की एक बात नहीं सुनता और अपने गुस्से और शायद उसे पता नहीं था कि वो जेलस हो रहा है, जेलसी के कारण वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वीजिंग उसका हस्बैंड है और वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ नहीं दे सकता है। इसी जेलसी के कारण आज वो ये सब कर रहा था। वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था, लेकिन जैसे मानो वांग जी पर तो जेलसी का भूत सवार हो चुका था। वो वीजिंग को किसी भी हाल में किसी और के साथ देख कर भी गुस्सा आ रहा था उसे। उसका मन कर रहा था कि वो मार डाले शुजांग को भी। और फिलहाल तो उसे वीजिंग दिख रहा था, जो कि सब गलती वीजिंग की नज़र आ रही थी। उसे अपनी गलती तो दिख ही नहीं रही थी। वांग जी वीजिंग के बॉडी पर, उसके पूरे नेक पर, चेस्ट पर किस करने लगता है और वीजिंग को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वीजिंग ने सोचा था कि कभी उसका मतलब हस्बैंड ये सब करेगा तो कितना अच्छा फील होगा वांग जी, लेकिन आज जब वांग जी कर रहा था तो वीजिंग को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। कोई प्यार नहीं था, कोई केयर नहीं थी, कोई लव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वांग जी गुस्से में ये सब कर रहा था और वीजिंग बस आंखों से आंसू लिए हुए सब देख रहा था। वांग जी वीजिंग के साथ फिर से रोमांटिक नहीं बोलेंगे इसे, फोर्सफुली बस इंटीमेट होना बोलेंगे। वीजिंग को पेन हो रहा था और वांग जी अपनी बॉडी को फास्टली मूव कर रहा था। वीजिंग बस वांग जी के नीचे मुआयन कर रहा था और मर्सीलेसली वांग जी वीजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और वांग जी वीजिंग के नेक को पकड़ता है और बोलता है अब तुम हर रात मुझे झेलोगी वीजिंग, हर रात। वांग जी को न जाने क्यों गुस्सा सवार था उसके ऊपर और वीजिंग को किसी और के साथ देखना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वांग जी वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है कितनी ही बार न जाने, वीजिंग को तो पता भी नहीं चलता और वीजिंग लास्ट में आकर बेहोश हो जाता है। ऐसे ही करके वांग जी लगभग 3 से 4 घंटे वीजिंग के साथ अपने बोल सकते हैं इंटीमेट सेशन को करता है। उसके बाद वो देखता है तो वीजिंग बेहोश हो चुका था। वीजिंग चुपचाप करके लेटा हुआ था। वांग जी उठता है और वीजिंग को हक कर लेता है और वहीं लेट जाता है। न जाने क्यों वीजिंग को हक करके उसे सुकून मिल रहा था, जो सुकून उसे कभी लूसी के करीब आने से या उसके हक करने से नहीं मिला। आज वही सुकून उसे वीजिंग के हक करने में मिल रहा था। वांग जी को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 12 बजे का सीन। वांग जी वीजिंग को हक करके सो रहा था पीसफुली और वांग जी धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को मूव करता है तो वो देखता है कि उसने वीजिंग को हक किया हुआ है। वांग जी देखता है वीजिंग के फेस को, जो कितना प्रिटी लग रहा था। वीजिंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, अभी भी रोने के निशान उसकी आंसुओं के मतलब आंखों से बाहर दिख रहे थे। वांग जी वीजिंग के फेस को देखकर पूरी तरह से खो जाता है और वो धीरे धीरे करके वीजिंग के फेस के क्लोज आता है। वीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करता है और वीजिंग को किस करने लगता है, जैसे मानो वांग जी किसी सॉफ्ट कैंडी को किस कर रहा हो या अपने माउथ में लेकर उसे सक कर रहा हो। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे किस करके।